अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपके सबसे सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बैक्टीरिया की सबसे पहले है डिस्कवरी कि बैक्टीरिया जो है इनको किसने डिस्कवर किया। तो द बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय लेवेनहुक इन 1673 और उसने इनको 1673 में बैक्टीरिया को लेवेनहुक ने जो है वो डिस्कवर किया और उसने इसका नाम दिया लिटिल एनिमल्स। लिटिल एनिमल्स मीन क्योंकि ये जानवरों की तरह के थे लेकिन साइज़ में बहुत छोटे थे, तो लिहाजा उसने इनको छोटे जानवरों का नाम दिया। 1773 में एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक मुलर, उसने इसको नाम दिया बेसिलाई का। बेसिलाई क्या है? बेसिलाई बैक्टीरिया की एक शक्ल का नाम है, एक शेप का नाम है जो कि मोस्टली रॉड शक्ल के होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि रॉड्स की तरह के लंबे होते हैं, उन बैक्टीरिया को आप बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं या बेसिलाई बैक्टीरिया कहते हैं। उस शख्स ने या उस साइंटिस्ट ने जब माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया तो वो उसको रॉड की शक्ल के, लंबाई की शक्ल के बैक्टीरिया नज़र आए, लिहाजा उसने उसको नाम दिया बेसिलाई का। उसके तकरीबन 70-80 साल बाद 1850 में एक और बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था कैसिमिर बेवेन, उसने बैक्टीरिया को नाम दिया इस ऑर्गेनिज़म को नाम दिया बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया से पहले इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते रहे हैं। स्टार्ट में इसको नाम दिया जाता था लिटिल एनिमल, उसके बाद इसको नाम दिया गया बेसिलाई का और सबसे आखिर में जो आज तक आप नाम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, बैक्टीरिया की बनावट देखें, बैक्टीरिया की साख्त देखें, तो हम अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें नज़र आता है कि बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेलुलर। यूनी का मतलब होता है वन और सेलुलर मीन सेल। तो बैक्टीरिया आपका एक ऐसा जानदार है जो कि एक सेल के मुश्तमिल होता है। इसकी पूरी बॉडी के अंदर एक सेल होता है। जब ह्यूमंस जो कि हम हैं, हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर होती है, यानी हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स इकट्ठे होकर कोई ना कोई सिस्टम बना रहे होते हैं, जबकि बैक्टीरिया की पूरी ज़िंदगी एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। जो वर्ड प्रोकैरियोट्स है इसका मतलब होता है ऐसे जानदार जो कि जिनकी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता या प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और उनकी बॉडी के गिर्द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी की बात करें जो कि आप यूकैरियोट्स हैं, तो यूकैरियोट्स जो होते हैं और प्रोकैरियोट्स, इनके दरमियान फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, चलिए पहले अब हम यहाँ अपनी बात कर लेते हैं कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है जी। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं, आप बैक्टीरिया की बात कर लें या आप वायरस की बात कर लें। अब ह्यूमंस क्या होते हैं? आपको पता है कि अगर आप ह्यूमन के सेल की स्टडी करें तो ह्यूमन का जो सेल होता है उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, उसकी बॉडी के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, उनकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा और बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और इन सब के गिर्द मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का मकसद क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सेल के अंदर मौजूद चीज़ों की हिफाजत करती है, ठीक है जी। जबकि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स आपके ऐसे जानदार होते हैं जिनकी बॉडी में एक सेल होता है, ठीक है जी। उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी चीज़, उनकी बॉडी जो होती है उसमें ये राइबोसोम्स भी होते हैं, उसमें ये गोल्जी बॉडीज़ भी होती हैं, उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी के बाहर ये यानी इनके जो राइबोसोम्स हैं या गोल्जी बॉडीज़ हैं, इनके बाहर ये वाली मेम्ब्रेन्स नहीं होती, ठीक है जी। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्लस उनकी बॉडी के हर ऑर्गेनेले के गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन होती है, या आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी चीज़ कि उनके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज नहीं होते, उनकी बॉडी में ये ऑर्गेनेलेज तो मौजूद हैं लेकिन ये जो मेम्ब्रेन होती है, जो एक्स्ट्रा लेयर होती है, ये इनकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती।
सो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपको फ़र्क पता चल गया कि जो आपकी बैक्टीरिया हैं वो एक तो सिंगल सेल होते हैं, इसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। कैरेक्टराइज्ड बाय द लेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, आगे वो इसको डिस्क्राइब भी करता है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियस तो होता है लेकिन उसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, और इसी तरह से उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, यानी ऑर्गेनेल्स तो होते हैं, उनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। The bacteria are descendant of the earliest form of life and are unicellular prokaryotes और simple association of similar cells। आप ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत जब से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है तब से बैक्टीरिया जो है वो मौजूद हैं और ये हमेशा से ही यूनिसेलुलर रहे हैं और हमेशा से ही ये प्रोकैरियोट्स जो हैं वो रहे हैं। फिर आ जाता है जनाब हमारे पास बैक्टीरिया की मुख्तलिफ शेप्स के। बैक्टीरिया को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बैक्टीरिया आपको किस किस शक्ल के नज़र आएंगे। बैक्टीरिया बेसिकली आपको 3 शक्लों के नज़र आते हैं। जो पहली शक्ल है उसे आप कहते हैं कोकस, जो सेकंड शक्ल है उसको आप कहते हैं बेसिलस, और जो थर्ड शक्ल होती है उसको आप कहते हैं स्पाइरलम बैक्टीरिया। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि इन शेप्स में क्या क्या डिफरेंस होता है और कौन सा बैक्टीरिया जो है वो किस शेप का पाया जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की मुख्तलिफ शेप्स की। सबसे पहली जो शेप आपके पास आती है वो आती है बेसिलाई शेप। बेसिलाई शेप को आप कह सकते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपको रॉड्स की तरह के लंबाई में जो है वो नज़र आएंगे। इनकी लंबाई मुख्तलिफ हो सकती है, कुछ छोटे होते हैं साइज़ में और कुछ बड़े होते हैं। सो इस टाइप के जो आपके बैक्टीरिया होंगे इनको आप कहते हैं बेसिलाई बैक्टीरिया। अगर ये सिंगल होगा तो इसको आप कहेंगे बेसिलस। ठीक है जी, और इन इस तरह के जो बैक्टीरिया आपको लंबाई में दिखाई देंगे या लॉन्ग शेप बैक्टीरिया होंगे उनको आप बेसिलाई बैक्टीरिया कहेंगे। जो आपके पास सेकंड टाइप्स के बैक्टीरिया आते हैं उनको आप कहते हैं कॉक्साई बैक्टीरिया। इनका नाम होता है कॉक्साई। कॉक्साई का लफ्ज़ का मतलब होता है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप किस चीज़ की होती है? अगर आप एग की शेप देखें, अंडों की शक्ल देखें, तो अंडे जो हैं वो आपके बेजवी शक्ल के होते हैं, स्फेरिकल शक्ल के होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शक्ल बेजवी होती है, प्रॉपर गोल नहीं होते, स्फेरिकल होते हैं यानी अंडे की शक्ल के होते हैं, उनको आप कहते हैं कॉक्साई बैक्टीरिया। अब ये एक जो है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, ये 2 स्फेरिकल्स भी होते हैं, हम मुख्तलिफ फिर इनको नाम देते हैं। अगर आपके पास सिंगल आपके पास जो है वो स्फेरिकल मौजूद है तो इसको आप कहते हैं कोकस। ठीक है जी, अगर सिंगल आपके पास बैक्टीरिया गोल शक्ल का या स्फेरिकल शक्ल का मौजूद है तो उसको आप कहते हैं कोकस। अगर यही स्फेरिकल अगर आप 2 स्फेरिकल्स को कंबाइन कर देंगे तो इसको आप कहेंगे डिप्लोकोक्साई। डिप्लोकोक्साई। कोकस सिंगल होता है, कोक्साई का मतलब होता है एक से ज़्यादा, डिप्लो का मतलब होता है डाई यानी 2। अगर आप 3 बैक्टीरियाज को इकट्ठा कर देंगे, 3 आपके जो स्फेरिकल शेप्स हैं उनको साथ साथ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ट्राई कॉक्साई। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 4 बैक्टीरिया 4 ये स्फेरिकल्स इकट्ठे जोड़ देंगे तो इसको आप टेट्राकॉक्साई भी कह सकते हैं, COCCI टॉक्साई भी कह सकते हैं, या आप इनको टेट्रॉड भी कह सकते हैं, यानी टेट्रा मीन 4 हो जाते हैं। इसके अलावा आपके बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि एक चेन की शक्ल में सारे के सारे स्फेरिकल्स ये जो हैं 5 मिला बना लें, 6 बना लें, आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी स्फेरिकल लाइंस की शक्ल में अरेंज कर लें, या आप इस लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लें किसी भी तरह से। तो इस टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि चेन की शक्ल के होते हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉक्साई। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन की शक्ल के बैक्टीरिया। ठीक है जी, उसके बाद बात कर लेते हैं एक और टाइप के बैक्टीरिया की। तो हमने पहली जो बात की वो हमने की जी सिंगल बैक्टीरिया, डेट इज़ कोकस। दूसरे हमने बात की कि अगर 2 इकट्ठे हो जाएं तो ये डिप्लोकोक्साई, अगर 3 इकट्ठे हो जाएं तो ट्राइकोक्साई, अगर 4 इकट्ठे हो जाएं तो टेट्राकोक्साई, अगर ये चेन की शक्ल बना लें तो इसको आप कहेंगे स्ट्रेप्टोकोक्साई। अगली जो टाइप आती है उसको आप कहते हैं ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी जब अंगूरों को अगर आप गुच्छा देखें तो वो कुछ इस शक्ल का होता है, यानी रैंडमली ये जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि कोक्साई हैं यानी वो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया हैं लेकिन वो रैंडमली जुड़े हुए हैं, इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं इनको आप कहते हैं स्टेफलोकोक्साई। स्टेफलो
कोक्साई। द वर्ड स्टेफलो मीन्स इरेगुलर, यानी इनकी दरमियान कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एक और टाइप के बैक्टीरिया जिनको आप कहते हैं एफ के बाद जी। एक और टाइप के बैक्टीरिया आते हैं जिनको आप कहते हैं सारसीना। सारसीना आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये 3D स्ट्रक्चर होता है इनका। 3D स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, डायमंड को आप किसी भी तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे करके देख लें, आपको कोई ख़ास शक्ल नज़र नहीं आती। तो इसी तरह से जो आपके सारसीना बैक्टीरियाज होते हैं ये स्फेरिकल तो होते हैं, लेकिन ये 3D जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। आप इनको किसी भी तरफ से देखेंगे तो ये आपको एक डायमंड की शक्ल के जो है वो नज़र आते हैं। अब हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। डिप्लोकोक्साई की एग्जांपल्स क्या आती हैं, स्ट्रेप्टोकोक्साई की एग्जांपल्स क्या आती हैं, और आगे जिस तरह के बैक्टीरिया हैं उनकी क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिप्लोकोक्साई बैक्टीरिया की। ऐसे कोक्साई बैक्टीरिया जो कि पेयर की शक्ल में रहते हैं, यानी दो दो इकट्ठे रहते हैं, उनको आप कहते हैं डिप्लोकोक्साई। इसकी एग्जांपल में आपके पास आता है निजेरिया गोनोरिया। निजेरिया गोनोरिया आपका एक ऐसा बैक्टीरिया है, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में कहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है। निजेरिया गोनोरिया आपका एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मोस्टली आपके जो आपका यूरिनरी ट्रैक है, यानी आपका जो ब्लैडर है या जो आपका यूरिथ्रा है, इन जगहों पे आपके इन्फेक्शन काज करता है। यूटीआई इन्फेक्शन आप कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है। सेकंड, एन डॉट का मतलब है कि ये एन जो है ये पूरा वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसके आगे आपने डॉट लगाया है। एन डॉट का मतलब है निजेरिया मेनिनजाइटिडस। निजेरिया मेनिनजाइटिडस क्या है? ये आपका एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इफ़ेक्ट करता है आपकी मेनिनजीज के ऊपर। मेनिनजीज क्या होती हैं? आपकी जो आपका जो ब्रेन होता है, ठीक है जी, दिमाग जो होता है उसको आप कहते हैं खोपड़ी। ठीक है जी, खोपड़ी जो होती है या जो आपका स्कल होता है ये क्या करता है? आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन इस खोपड़ी के अंदर रखा हुआ एक बहुत डेलिकेट, एक बहुत नरम पोर्शन होता है। आपका ये स्कल, आपकी ये खोपड़ी आपके उस नरम पोर्शन की हिफाजत कर रही होती है। अगर आप ब्रेन को अंदर से खोल के देखें तो जो आपको खोपड़ी नज़र आती है, इसके अंदर वाली साइड पे एक मेम्ब्रेन का जाल बिछा हुआ है। उन मेम्ब्रेन्स को आप कहते हैं मेनिनजीज। मेनिनजीज क्या होती हैं? मेनिनजीज बेसिकली आपकी खोपड़ी के अंदर पाई जाने वाली एक मेम्ब्रेन्स होती हैं, पूरा नेटवर्क होता है जालियों का, मेम्ब्रेन्स का, जो कि आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करती हैं। अब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कब दाखिल होता है? सपोज़ किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए या उसको सर पे कोई सीवियर चोट लग जाए जिसकी वजह से उसका सर से ब्लीडिंग शुरू हो जाए। जब आपको चोट लगती है या आपको जो है वो कोई खुदा ना खास्ता कोई आपका एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में जब आपका सर आप ज़मीन से हिट करता है तो आपके सर के अंदर ज़मीन से भी कोई ना कोई बैक्टीरिया जो है वो जाता है। वो बैक्टीरिया जो कि आपके सर के ज़रिए से आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा वो होगा निजेरिया मेनिनजाइटिडस। ये ऐसा बैक्टीरिया होगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ब्रेन में मौजूद जो खोपड़ी के नीचे मेम्ब्रेन्स हैं जिसको आप मेनिनजीज कहते हैं, ये जाके उस पर अटैक करेगा, मेनिनजीज को ख़राब करेगा। मेनिनजीज बेसिकली क्या कर रही हैं? आपके दिमाग की हिफाजत कर रही हैं, उसको ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। लिहाजा जब आपकी मेनिनजीज ख़राब होती हैं तो आपके दिमाग को ब्लड की सप्लाई जो है वो मुतासिर होती है। पेशेंट जो है वो ट्रॉमा में भी जा सकता है, पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। और ये बैक्टीरिया हमेशा तब एंटर होता है जब आपकी जिस जगह पे आपको कोई चोट लग जाए, जिस जगह पे कोई सुराख हो जाए आपके ब्रेन में, या वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाए। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो रास्ता ओपन हो जाता है और बैक्टीरिया जहाँ आप गिरे होते हैं वहाँ पे जानवरों का फुजला भी होता है, वहाँ पे कूड़ा करकट भी होता है, वहाँ पे लोग चल भी रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पॉल्यूशन से फुलफिल वो जगह होती है। जब आपका सर वहाँ टकराता है तो वहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया आपके उस इन्फेक्शन के ज़रिए से या आपके उस जो आपको इंजरी हुई है उसके ज़रिए से एंटर होता है आपकी ब्रेन के अंदर, आपकी मेनिनजीज को ख़राब करता है। मेनिनजीज ख़राब होती हैं तो आपके जो ब्रेन है वहाँ तक ब्लड की सप्लाई और उसकी प्रोटेक्शन ख़राब होती है। एज अ रिज़ल्ट पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हेड जो आप कह सकते हैं हेड इंजरीज़ का शिकार होता है, उसे ट्रॉमा हो सकता है, उसे कोमा हो सकता है। तो ये था आपका निजेरिया मेनिनजाइटिस। जो आपके पास नेक्स्ट बैक्टीरिया है दैट इज स्ट्रेप्टोकोक्साई। स्ट्रेप्टोकोक्साई बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि चेन्स की हालत में रहते हैं, जो कि हमने ये वाली इसकी डायग्राम जो है वो देखी थी कि ये चेन्स की हालत में होते हैं। इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स आ जाती हैं।
जो पहली एग्जांपल इसमें आती है डेट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स। पायोजिन्स का आपको पता है ये मोस्टली आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये आप में थ्रोट इन्फेक्शन काज करता है। थ्रोट इन्फेक्शन का मतलब है कि गले से रिलेटेड कोई भी मसाइल हो सकते हैं, आपको खराश हो सकती है, जो आपको ड्राई कफ हो सकता है, प्रोडक्टिव कफ हो सकता है, किसी भी टाइप की आपका गले का इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड जो आपकी एग्जांपल है डेट इज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ऐसे आपके बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके दांतों को ख़राब करते हैं, यानी दांतों में कैविटी पैदा करते हैं, दांतों को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, दांतों को अपनी जगह से हटाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद अच्छा जी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, उसके बाद जो 3 लिखा हुआ है ये 3 नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस का ही उन्होंने नीचे काम लिखा हुआ है कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस क्या करता है, ये टूथ को डिके करने का काम करता है, यानी दांतों को ख़राब करने का काम करता है। अगले को हम पॉइंट कर लेते हैं 3। ये इसका नाम है एस डॉट, का मतलब है कि ऊपर वाला जो लिखा हुआ है डेट इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस को मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये आपका ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। दूध से दही को जमाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस डेट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द डेयरी प्रोडक्ट सच एज योगर्ट, यानी देखिए ये आपको दही बनाने में जो है वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है। फिर जनाब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट बैक्टीरिया डेट इज स्टेफलोकोकस। स्टेफलो का मतलब हमने पढ़ा था कि स्टेफलो का मतलब होता है इरेगुलर। ऐसे बैक्टीरिया जो कि रैंडमली या इरेगुलर अटैच होते हैं, ग्रेप्स की तरह से, क्लस्टर्स की तरह से, गुच्छों की तरह से, उस तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको आप कहते हैं स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल में आता है स्टेफलोकोकस ऑरियस। स्टेफलोकोकस ऑरियस आपका एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मोस्टली कहाँ पाया जाता है, उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे पेशेंट्स होते हैं। जैसे कि आप किसी नर्सरी में चले जाएँ, किसी हॉस्पिटल में चले जाएँ, या आप किसी भी ऐसे वार्ड में चले जाएँ जहाँ पे पेशेंट मौजूद होते हैं, उन जगहों पे क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम अगर प्रॉपर ना हो तो उन जगहों पे ये बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है। पेशेंट के साथ जो उसके केयर टेकर्स होते हैं, जो घर वाले होते हैं, जो कि हॉस्पिटल में मोस्टली पेशेंट्स के साथ बैठे हुए होते हैं, उन लोगों को भी अक्सर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो वहाँ से बीमार होकर आते हैं। तो बेसिकली स्टेफलोकोकस ऑरियस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि उन लोगों को इफेक्ट करता है जो कि हॉस्पिटल्स में रहते हैं या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। कब होता है, अगर आप हॉस्पिटल में प्रॉपर सफाई ना करें, डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल ना करें, पेशेंट को आप एंटीसेप्टिक जो है वो ना यूज़ कराएं, उन कंडीशन में पेशेंट को भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है और साथ साथ जो उसके केयर टेकर्स जो उसके साथ मौजूद होते हैं वो भी इस बैक्टीरिया से मुतासिर हो सकते हैं। गले का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको सर का दर्द हो सकता है, आपको पेट में जो है वो पेन हो सकता है। ये आप मोस्टली पेन से रिलेटेड बैक्टीरिया होता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जनाब स्पाइरल्स बैक्टीरिया। स्पाइरल्स बैक्टीरिया को हम, स्पाइरल का हमें पता है, स्पाइरल का मतलब होता है कोई भी इस टाइप की रेगुलर सी जो शेप होती है उसको आप स्पाइरल्स कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक आते हैं आपके पास विब्रियोइड्स और दूसरे आपके पास आते हैं स्पाइरला। विब्रॉइड्स क्या होते हैं, अगर आपके पास बैक्टीरिया कोमा शक्ल के होंगे, यानी जिस तरह से आप कोमा लगाते हैं इस टाइप का कोमा, इस शक्ल के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको आप कहते हैं स्पाइरल्स बैक्टीरिया। उसकी एग्जांपल आती है विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा का मतलब क्या होता है, हैज़ा। जो आपको हैज़ा होता है यानी पेट जो ख़राब हो जाता है, उसकी वजह जो है वो एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कॉलरा। और अगर आप उस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखें तो उसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से कोमा की शक्ल में नजर आएगा। उसके अलावा जो दूसरी तरह के स्पाइरल्स होते हैं उनको आप कहते हैं स्पाइरेला बैक्टीरिया। ये आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस तरह का डीएनए जो सिंगल आरएनए होता है रैंडम सा, इस टाइप की शक्ल के होते हैं। दे आर हेलिकल शेप। हेलिकल शेप क्या होती है, जो मैंने ड्रॉ की है शेप, ये हेलिकल शेप होती है विद थिक रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, इनकी सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है। एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बैक्टीरिया ड्रॉ किया है, इसके ऊपर ये जो बारीक धागा नुमा आपको साख्ते नज़र आएंगी, ये क्या होंगी, ये फ्लैजेला होंगे। फ्लैजेला क्या काम करते हैं, फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं, चाहे पानी में हो, चाहे आपकी बॉडी पे हो, कहीं पे भी हो, फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरिया को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है स्पाइरेलम वॉल्यूटन। स्पाइरेलम वॉल्यूटन आपका ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आपकी मोस्टली पेन से रिलेटेड मसाइल काज करता है और इससे आपको पेट में दर्द होना, मरोड़
होना, इस टाइप के मसाइल जो हैं, या GIT से रिलेटेड मसाइल जो हैं वो देखने में आते हैं। सो ये था आपका ऑल अबाउट द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कितनी टाइप्स के होते हैं। बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं, कोक्साई, बेसिलाई एंड आपके पास स्पाइरल्स बैक्टीरिया। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कोक्साई बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं आपके जो कि स्फेरिकल शेप होते हैं, जबकि बेसिलाई बैक्टीरिया आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि लंबाई में होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, और स्पाइरल्स बैक्टीरिया आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो या तो कोमा की शक्ल के होते हैं या ऐसे इरेगुलर सी शक्ल के होते हैं। और ये सारे के सारे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जब एंटर होते हैं तो कोई ना कोई मसाइल जो हैं वो पैदा करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।